महाकुंभ मेला, आस्था का महापर्व या सुरक्षा का बड़ा सवाल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में हर साल हजारों लोग क्यों लापता हो जाते हैं? महाकुंभ मेला, जहां आस्था और भीड़ का एक अनोखा मेल होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था का प्रदर्शन है या फिर एक हाई रिस्क इवेंट भी? क्योंकि यहां हर साल वीआईपी मूवमेंट, आतंकी खतरा और हजारों लापता लोगों के मामले सामने आते हैं। सुरक्षा के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। तो सवाल यह है, क्या महाकुंभ वाकई सुरक्षित है या फिर यह सिर्फ एक अधूरी व्यवस्था का नतीजा है? हर साल प्रशासन कहता है इस बार सुरक्षा फुल प्रूफ है, पुलिस, पैरामिलिट्री, ड्रोन्स और एआई सर्विलांस तैनात हैं। लेकिन क्या यह सब सिर्फ दिखावा है? आज हम महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई यह उतना सुरक्षित है जितना दावा किया जाता है। महाकुंभ की सबसे बड़ी चुनौती है भीड़ का बेकाबू होना। चाहे कितने भी ड्रोन्स उड़ा लिए जाएं, कितना भी एआई सर्विलांस लगा लिया जाए, एक गलती, एक पैनिक मोमेंट और हजारों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा कहां है? संगम के पास, शाही स्नान के वक्त। एक तरफ गंगा का पवित्र जल, दूसरी तरफ लाखों लोगों की धक्का मुक्की। अगर कोई भटक गया तो लाश मिलने तक की भी कोई गारंटी नहीं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस और वॉलंटियर्स भीड़ को रोकने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में मूव कराने पर ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजा, एक जगह भीड़ जमा हो गई और भगदड़ शुरू। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। 2013 की इलाहाबाद रेलवे स्टेशन भगदड़ याद है? लोग प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को कुचल रहे थे क्योंकि भीड़ प्रबंधन का कोई सिस्टम ही नहीं था। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद इलाहाबाद स्टेशन पर भगदड़ मची थी। मौनी अमावस्या के दिन 3 करोड़ से ज्यादा लोग इलाहाबाद। सिस्टम टूट क्यों जाता है? पुलिस और वॉलंटियर्स प्रशिक्षित नहीं होते। महाकुंभ जैसे इवेंट में भीड़ को संभालना एक साइंस है, साइकोलॉजी है। लेकिन हमारे पुलिसकर्मियों और वॉलंटियर्स को बस बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। लोगों को आगे बढ़ाओ, भीड़ को रोको। लेकिन जब पैनिक होता है, उन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि करना क्या है। वीआईपी कल्चर आम भक्तों के लिए मुसीबत, वीआईपी के लिए अलग रास्ते, अलग सुरक्षा, बिना भीड़ के दर्शन। लेकिन जब वीआईपी काफिला आता है, आम श्रद्धालुओं का रास्ता रोक दिया जाता है। नतीजा, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, धक्का मुक्की बढ़ जाती है और भगदड़ का खतरा और भी खतरनाक हो जाता है। झूठे दावे और फर्जी रिपोर्टिंग। प्रशासन ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज करता है। आम जनता को कितनी प्रॉब्लम हो रही है? इतनी प्रॉब्लम हो रही है सर, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, आदमी मर जाएंगे अगर व्यवस्था नहीं हुई तो सर। पेपर वर्क में सब कुछ स्मूथ दिखाया जाता है, लेकिन असली सीन कुछ और ही होता है। हर साल सुरक्षा का बड़ा बजट होता है, लेकिन क्या यह सच में सुरक्षा बढ़ाता है या फिर सिर्फ भ्रष्टाचार में चला जाता है? महाकुंभ में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महाकुंभ आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है, लेकिन क्या यह महिलाओं के लिए भी उतना ही सुरक्षित है? हर साल लाखों महिलाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ यहां आती हैं, लेकिन भीड़, अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ लोगों की गंदी नीयत उनके लिए मुसीबत बन सकती है। भीड़ और छेड़खानी का खतरा। लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आते। भीड़ का फायदा उठाकर छेड़खानी, अनचाहा स्पर्श या उत्पीड़न के केस। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, ऐसे मामले भीड़ में दब जाते हैं। ना कोई पकड़ा जाता है, ना कोई सुनता है। टॉयलेट और चेंजिंग रूम की समस्या। स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए महिलाओं को सुरक्षित जगह तक नहीं मिलती। और हां, हिडन कैमरा और वॉयरिज्म जैसे केस भी सामने आ चुके हैं। लापता होने का डर, मिसिंग वुमन केसेस। हर साल 1000 से ज्यादा लोग लापता होने की रिपोर्ट में दर्ज होते हैं और इनमें से एक बड़ा प्रतिशत महिलाओं और बच्चों का होता है। भीड़ में कोई 1 सेकंड में खो सकता है और कभी-कभी ये सिर्फ खोने का मामला नहीं, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी सवाल बन जाता है। मेडिकल इमरजेंसी और स्वास्थ्य सुरक्षा। महाकुंभ में आस्था का माहौल होता है, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि यहां स्वस्थ रहना किसी चुनौती से कम नहीं। भीड़ और एक्सट्रीम कंडीशंस सोचो, हजारों लोग एक साथ सांस लेने तक की जगह नहीं। गर्मी से बेहोशी, बीपी लो, हाई और हार्ट अटैक के केस यहां आम बात है। गंगा स्नान और संक्रमण। श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन जब लाखों लोग एक ही पानी में डुबकी लगाते हैं तो बीमारियां भी प्रसाद की तरह बढ़ जाती है। फर्जी दवाओं की जड़ी बूटियां,
थकान या बीमारी का फायदा उठाकर कुछ साधु के भेष में ठग जड़ी बूटियों के नाम पर कुछ भी बेच देते हैं और कई लोग इस चक्कर में और बीमार पड़ जाते हैं। महाकुंभ भक्ति का प्रतीक है, लेकिन सुधार की भी जरूरत है। अगर भ्रष्टाचार या कुप्रबंधन दिखे तो आवाज उठाना जरूरी है। आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में जरूर बताएं।